नई दिल्ली 21 अप्रैल 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लेख लिखते हैं। संसद और सर्वोच्च न्यायालय। संसद और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतांत्रिक क्षेत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चुनाव आयोग 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। इनमें से न्यायपालिका व चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है, जबकि चुनी हुई विधायिका सरकार का गठन करती है और चुनाव आयोग चुने जाने के लिए हर 5 साल बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराकर देश की सरकार के गठन के लिए आधार भूमि तैयार करता है। चुनाव आयोग भारत के सभी राजनीतिक दलों का गिरबान होता है। भारत की राजनीतिक प्रशासन प्रणाली की बागडोर आम जनता के हाथ में रहती है, क्योंकि देश का आम मतदाता ही अपने एक वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके विभिन्न राजनीतिक दलों को बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का अवसर प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आम मतदाता सबसे ऊपर और स्वयंभू होता है। हमारे संविधान निर्माता ने जिस प्रकार यह व्यवस्था की है वह अनूठी इस वजह से है क्योंकि देश में राजनीतिक दलों की सरकारों की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार काम करने की है। संविधान निर्माता है बेटा, अभी आई है, ठंडी तो नहीं है, ज़्यादा है मेरे पास, अभी आई। 10-2 बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का अवसर प्रदान करती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आम मतदाता सबसे ऊपर स्वयंभू होता है। हमारे संविधान निर्माता ने जिस प्रकार यह व्यवस्था की है वह अनूठी इस वजह से है क्योंकि देश में राजनीतिक दलों की सरकारों की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार काम करने की है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका व चुनाव आयोग को सरकार का अंग इसलिए नहीं बनाया जिससे राज्यों से लेकर केंद्र तक में सरकारें केवल संविधान के अनुरूप ही कार्य करें, जिसकी गारंटी स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से उन्होंने तय की। न्यायपालिका को दी गई इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था भी कर दी है कि न्यायपालिका किसी भी मुद्दे पर पूर्ण न्याय कर सके। इसके लिए उन्होंने संविधान में बाकायदा अनुच्छेद भी बनाया है। आम जनता के लिए यह काफ़ी है कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग सीधे संविधान से ताकत लेकर ही अपना कार्य करते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के शासन से निरपेक्ष रहते हुए लोकतंत्र की पवित्रता व पारदर्शिता को बनाए रखते हैं। बेशक संसद लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समुच्चय होती है, मगर स्वतंत्र भारत में ऐसे भी मौके आए हैं जब न्यायपालिका विधायिका के संबंधों के बीच तनाव रहा है। पहली बार 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में यह देखने को मिला था। तब यह बहस छिड़ी कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय में से कौन बड़ा है। 1974 में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पीठ ने केशवानंद भारती के
मुकदमे में यह फैसला दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो बड़ा स्पष्ट था कि कोई भी सरकार सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों के मूल अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, जबकि सरकार को संसद के माध्यम से नए कानून बनाने व पहले से लागू कानूनों में संशोधन करने का अधिकार था। इंदिरा जी केशवानंद भारती के मुकदमे के फैसले से संतुष्ट नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार यह भी कह दिया था कि न्यायपालिका को अपने निर्णय सरकारी नीतियों को देखते हुए करने चाहिए। निश्चित रूप से उनका यह मत न्यायपालिका को परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाला था, मगर इस मत का देश की जनता ने स्वागत नहीं किया। इसका कारण यही था कि न्यायपालिका का कर्तव्य हमारे संविधान में निर्दिष्ट है, जो कहता है कि न्यायपालिका सभी आग्रहों व पूर्वाग्रहों से निपरहित रहते हुए अपने फैसले देगी। न्यायपालिका को इससे मतलब नहीं होता कि किस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है, वह केवल संविधान के प्रति उत्तरदायी है। मगर भाजपा का एक बड़बोले लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे फरमा रहे हैं कि अगर न्यायपालिका को ही कानून भी बनाना है तो संसद व विधानसभाओं पर ताला ठोक दिया जाना चाहिए। बिना किसी शक के संसद का काम कानून बनाना है, मगर सर्वोच्च न्यायालय का काम संविधान के अनुसार पूरे देश में शासन देखने का है। इसी वजह से तो वह सरकार का अंग नहीं है। मगर राज्यपालों के बारे में, विशेषतः तमिलनाडु के राज्यपाल श्री RKN रवि की कारगुजारियों के बारे में तमिलनाडु की सरकार की याचिका पर फैसला देते हुए कहा है कि श्री रवि वहां की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते और उन्हें 3 महीने के भीतर यथा पारित विधेयकों को सहमति देनी होगी, क्योंकि विधानसभा जो भी विधेयक पारित करती है उसे जमीन के मतदाताओं की सहमति प्राप्त होती है। राज्यपाल को संविधान के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक को अपनी किसी आपत्ति के साथ वापस सरकार को भेज दे, मगर पुनः उसके यथास्वरूप में विधानसभा में पारित होने के बाद उन्हें अपनी सहमति देनी ही होगी और इसके बाद यह विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी भेज सकते हैं। ऐसा वह पहली बार उनके पास भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए ही भेज सकते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति से भी कहा है कि वह भी 3 महीने के भीतर विधेयकों का निपटारा करे, मगर निशिकांत दुबे ने तो सारी हदें तोड़कर अब आगे निकल गए, जब उन्होंने कहा कि आजकल देश में जो गृह युद्धों की परिस्थितियां बनी हुई है उनके पीछे देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। हाँ बेटा, कितनी 10? एक वाली 4 और ये 4 तो 10 3 और 2 5 3 और 2 5। चलो, हो गया आपका। सर्वविदित है कि नए बने मुस्लिम वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई राज्यों में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो
इसे लेकर भारी हिंसा भी हुई है, जिसमें 3 लोग मारे गए। मगर असली सवाल यह है कि निशिकांत दुबे की टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पूरी तरह से अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे विचार दुबे के अपने विचार हो सकते हैं, उनकी पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका है जब किसी संसद सदस्य ने देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में ऐसा बयान दिया हो। कल वो भुजिया लिए हो, अरे अंडा लिए हो, आम पापड़ 3 पड़ेगा। कितने? 80 ना। जेपी नड्डा ने कहा है कि ऐसे विचार दुबे के अपने विचार हो सकते हैं, उनकी पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका है जब किसी संसद सदस्य ने देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में ऐसा बयान दिया है हो। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति भी चुने जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश को अपने पद की शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। राष्ट्रपति को भी अधिकार होता है कि वह किसी भी पेचीदा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगे। ऐसी व्यवस्था हमारे पुरखे ही बना कर गए हैं। निशिकांत दुबे को कोई भी बयान देने से पहले यह सोचना चाहिए था कि भारत की जनता के दिलों में सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा क्या है। भारत के लोग मानते हैं कि देश की सबसे ऊंची अदालत किसी भी प्रकार के संदेह से ऊपर है। निशिकांत ने ऐसा उल जलूल बयान देकर जहां अपनी प्रतिष्ठा गिराई है, वहीं अपनी पार्टी का भी नुकसान किया है, क्योंकि भाजपा देश की राजनीतिक प्रणाली की सबसे बड़ी पार्टी है, जो संविधान के प्रति निष्ठावान रहते हुए इस मुकाम पर पहुंची है। आज देश की बागडोर इसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। दोस्तों, निशिकांत दुबे बड़ बोले, क्या बोल गए भैया? संसद और सर्वोच्च न्यायालय। हाँ दोस्तों।